सभी साथियों को जोहार। मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महातो यूट्यूब पर। अभी इस वक्त मैं खबर दे रहा हूं कि कल जो है काउंटिंग होने वाला है झारखंड का विधानसभा चुनाव का। जो उम्मीदवार जो उम्मीदवार में खड़ा हुए थे, जिस पार्टी कौन पार्टी का जो है, कितना उम्मीदवार जीतेंगे कितना हारेंगे, कल एकदम पूरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा। क्योंकि कल जो है पूरा झारखंड का जो दिशा और दशा सारा चीज़ जो है तय होगा, और कौन सा पार्टी जो है सरकार बनाएगी, वो सारा चीज़ कल का दिन आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं एक खबर दे रहा हूँ, और आज का जो है ओपिनियन पोल ये है कि हमारा दो विधानसभा का मैं ओपिनियन पोल आप लोगों को दे रहा हूँ। एक रामगढ़, दूसरा है गोमिया। दोनों विधानसभा जो है सटा हुआ क्षेत्र है, और दोनों एरिया जो है सटा हुआ है, सीमा जो है पूरा सटा हुआ है। और दोनों विधानसभा में कौन सा पार्टी जो जीतने वाली है, कौन सा पार्टी जो है कितना वोट लाएगी, कौन सा पार्टी का उम्मीदवार जो है कितना वोट लाएगा, कौन उम्मीदवार लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सा प्रखंड से, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोमिया विधानसभा। देखिए, गोमिया विधानसभा में एक बहुत ही बड़ा देखिएगा तो ये विधानसभा है, और यहाँ टोटल 64 पंचायत है, समझा ना। 36 पंचायत आपका गोमिया में है, और 13 पंचायत आपका पेटरवार में, और 15 पंचायत आपका जो है आपका कसमार में है। तो हम बात करते हैं गोमिया विधानसभा। गोमिया विधानसभा में गोमिया गोमिया प्रखंड में हम जाते हैं तो 36 पंचायत में आजसू को 30,000 वोट, जेएमएम को 32,000 वोट, जेएलकेएम को 31,000 वोट मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपका जो है गोमिया प्रखंड में 36 पंचायत में। अब आते हैं पेटरवार में हम आते हैं 13 पंचायत में। देखिए पेटरवार, देखिए एक समझ लीजिए तो केंद्र बिंदु है, पूरा गोमिया विधानसभा केंद्र बिंदु जो है पेटरवार है, और यहीं पर जो है नज़र लगा रहता है नेता सबको कि पेटरवार में कौन सा पार्टी को कितना वोट मिलेगा। तो हम बात करते हैं पेटरवार में 13 पंचायत में आजसू पार्टी को 14,000 वोट, डॉक्टर लंबोदर महतो को 14,000 वोट जो है पेटरवार में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है जेएमएम के उम्मीदवार योगेंद्र महतो को 15,000 वोट जो है यहाँ पर पेटरवार प्रखंड 13 पंचायत में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जेएलकेएम के पूजा कुमारी जो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रही है, और उनका जो है 12,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में पेटरवार प्रखंड से आजसू को 14,000 कुछ वोट मिला हुआ था, जेएलकेएम को 13,000 कुछ वोट मिला हुआ था, और जेएमएम को भी 13,000 कुछ वोट मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर जेएलकेएम पार्टी का जो वोट थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कसमार 15 पंचायत में हम जाते हैं। कसमार का 15 पंचायत में आपका जो हम देखते हैं कसमार के 15 पंचायत में आपका आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो जो उन्हीं का जो है कसमार प्रखंड में ही उनका घर है, तो वहाँ पर देखिए 13,000 वोट आजसू को मिलता हुआ नजर आ रहा है कसमार प्रखंड में। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जेएमएम, और योगेंद्र महतो जो है जेएमएम के उम्मीदवार, उनको 14,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएलकेएम के उम्मीदवार पूजा महतो को लगभग 20,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं टोटल करते हैं। टोटल में देखिए पूजा महतो को 63,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है गोमिया विधानसभा से, और डॉक्टर लंबोदर महतो को 57,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में डॉक्टर लंबोदर महतो विधायक भी है गोमिया विधानसभा से, और पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो को 61,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपका जो है गोमिया विधानसभा में। और हम नेक्स्ट जाते हैं आपका रामगढ़ विधानसभा में। देखिए रामगढ़ विधानसभा लंबे अरसे से आजसू के झोली में ये विधानसभा सीट जो रहा है, तो हम जाते हैं रामगढ़ विधानसभा में। वहाँ पर टोटल 3 कैंडिडेट के बीच कांटे का टक्कर है। एक पनेश्वर महतो जेएलकेएम पार्टी के, सुनीता चौधरी जो है सीपी चौधरी धर्मपत्नी सुनीता चौधरी जो है उनको आजसू तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट आता है कांग्रेस से
ममता देवी जो 2019 में वो जीती हुई थी, रामगढ़ विधानसभा से विधायक बनी हुई थी, लेकिन बीच में ही वो उसका विधायकी जो है ख़त्म हो गया और बीच में ही चुनाव हुआ, जिसमें जो है सुनीता चौधरी जो है वहाँ पर उपचुनाव में चुनाव जीती। और ममता देवी जो है 2019 में चुनाव जीती थी। तो हम बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा का। रामगढ़ विधानसभा में आपका जो है टोटल देखिए रामगढ़, चितरपुर, दुलमी और गोला, टोटल 4 प्रखंड है। तो 4 प्रखंड का हम बता रहे हैं कौन सा पार्टी को कितना वोट मिलने वाला। तो हम बात करते हैं रामगढ़। देखिए रामगढ़ एक शहरी इलाका है और वहाँ पर देखिए रामगढ़ में जो है आसू पार्टी को 41,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को उम्मीदवार ममता देवी को 20,000 वोट मिलता हुआ नजर आया। जेल कैम्प पार्टी के पनेश्वर महतो को 12,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपका जो है रामगढ़ प्रखंड से। नेक्स्ट आते हैं हम चितरपुर में आसू को 15,000 वोट। सुनीता चौधरी का जो है घर भी जो है वो चितरपुर प्रखंड में ही है और वहाँ पर सुनीता चौधरी को 15,000 वोट मिलता हुआ नजर आया। कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी को 10,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपका चितरपुर प्रखंड से। अब जेल कैम्प के उम्मीदवार पनेश्वर महतो 11,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है चितरपुर प्रखंड। अब दुलमी जाता है। दुलमी देखिए रामगढ़ विधानसभा का दिल दुलमी है और दुलमी ही तय करता है कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कौन सा प्रत्याशी हारेगा। तो हम दुलमी में जाते हैं। दुलमी में देखिए आसू को 10,000 वोट, आसू पार्टी को 10,000 वोट दुलमी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को 11,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है दुलमी प्रखंड से। और हम जाते हैं जेल कैम्प पार्टी के उम्मीदवार पनेश्वर महतो को 20,000 वोट दुलमी से मिलता हुआ नजर आ रहा है पनेश्वर महतो को। अब गोला जाते हैं। देखिए ममता देवी का घर जो है गोला प्रखंड में ही आता है। वहां पर हम जाते हैं गोला प्रखंड में आसू को 20,000 वोट गोला प्रखंड में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 21,000 वोट गोला प्रखंड से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेल कैम्प पार्टी के उम्मीदवार पनेश्वर महतो को 45,000 वोट जो है गोला प्रखंड से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए लगभग देखिएगा तो कांग्रेस और आसू को एक या 2,000 का जो है वोट का अंतर है आपका जो है गोला प्रखंड में। अब टोटल देखते हैं। टोटल में पनेश्वर महतो 88,000 वोट जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेल कैम्प पार्टी के उम्मीदवार उस समय जेबी केसेस था, बाद में जेल कैम्प पार्टी बना। तो जेबी केसेस जेल कैम्प से निर्दलीय उम्मीदवार जो थे संजय मेहता, उस समय गोला, रामगढ़, मांडू लोकसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा से जो है संजय मेहता निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको जो है लगभग 55,000 वोट मिला हुआ था। एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल को 1,08,000 वोट और कांग्रेस को लगभग 70,000 कुछ वोट मिला हुआ था। लेकिन अभी देखिए अभी समीकरण चेंज हो गया है और जेल कैम्प पार्टी के उम्मीदवार जो है पनेश्वर महतो को 88,000 वोट टोटल मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुनीता चौधरी को 86,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ममता देवी जो उस समय जो था उपचुनाव में लगभग 95,000 कुछ वोट लाई हुई थी, लेकिन उनको जो भारी कम मतलब वोट जो है बहुत ही कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। उससे भी कम टोटल 62,000 वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है रामगढ़ विधानसभा से। यहाँ से जो है आपका जो है पनेश्वर महतो जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो है रामगढ़ विधानसभा से पनेश्वर महतो लगभग 2 या 3,000 वोट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गोमिया विधानसभा का हम बात करें तो पूजा महतो भी ज़्यादा अंतर से जीतती हुई नजर नहीं आ रही, लगभग 2 या 3,000 वोट से वो भी जीतती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये कांटे का मुकाबला है ये दोनों विधानसभा क्षेत्र में। अब
23 तारीख को ही पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सा उम्मीदवार जो है कितना अंतर से जो है हारेगा। वो सारा चीज़ 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा और आगे का अपडेट देंगे 23 तारीख को। तब तक के लिए जोहार।